आज 13 जून 2024 गुरुवार करकरण में पूर्वा फागुनी नक्षत्र के अंदर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने अपने माता पिता, अपने अपने गुरुजनों, अपने कुल देवता, कुल देवी, क्षेत्रपाल, वास्तु पुरुष सबको नमस्कार करते हैं। श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनके अंश अवतार वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनके पुत्र सुखदेव जी का आवाहन करते हैं कि वो आएँ और व्यासपीठ पर विराजमान हों, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हमें करवाएं। जब बहुत पुण्य उदय होते हैं तब इस प्रकार के पाठ होते हैं, और जहाँ इस प्रकार का आयोजन होना होता है और जहाँ हुआ होता है वो जगह स्वतः ही पवित्र हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर महादेव ने इस बात को प्रमाणित किया है। महादेव और महादेवी जब वृंदावन के अंदर गए तो उन्होंने वहाँ की रज को अपने मस्तक से लगाया। महादेवी ने पूछा कि यहाँ ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपने रज को अपने मस्तिष्क पे धारण किया। तब महादेव ने बताया कि यहाँ परमात्मा के भजन हुए हैं, इसलिए इस जगह को हमने प्रणाम किया। 84 कोष की परिक्रमा से बाहर आने पे भगवान ने फिर रज को लगाया। तब माँ ने पूछा कि भाई यहाँ भी भगवान के भजन हुए हैं? बोला नहीं, यहाँ भगवान के भजन होंगे। तो यहाँ हुए नहीं हैं, यहाँ आने वाले समय में होंगे। यानी जहाँ भगवान के भजन हुए हैं या होने हैं वो जगह स्वतः ही पवित्र हो जाती है, और बड़े जन्मों के पुण्य उदय होते हैं जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं। ये आयोजन पैसे से नहीं करवाए जा सकते। जो पैसों से करवाना चाहता है वो मूर्खता है। पैसों से देवराज इंद्र ने चाहा था कि अमृत कलश दे के मैं ये भागवत कथा का श्रवण करूं, तो सुखदेव मुनि ने मना कर दिया। लेकिन ये कलयुग का धर्म है। कलयुग में भागवत के अंदर लिख रखा है कि ब्राह्मण भागवत को बेच के खाएंगे। ये कलयुग का धर्म है। कलयुग के अंदर घर घर भागवतें होंगी और पैसे के उद्देश्य से होंगी। उद्देश्य ये होगा कि यहाँ से जितना बटोरा जाए उतना बटोर दिया जाए। और पांचों उंगलियां एक समान है नहीं। पांचों उंगलियां एक समान है नहीं। ना तो आज सुखदेव मुनि है और ना आज राजा परीक्षित हैं। दोनों ही बातें नहीं है। तो अकेले सिर्फ भागवत करने वालों को दोष दें वो भी गलत है, और अकेले जो भागवत सुनने वाले हैं उनको दोष दें वो भी गलत है। भागवत कथा में आज से 5000 साल पहले भगवान लिख के चले गए कि लोभी गुरु और लालची चेला नाव डूबे डूबे। गुरु लालची हो जाए तो भी नाव डूबेगी, और चेला लालची हो जाए तो भी डूबेगी। ऋषि वशिष्ठ की और निमि की कथा इसी बात का उदाहरण है। ऋषि वशिष्ठ की और निमि की कथा मेरे को याद है, लेकिन मैं नाम से देख के आपको बताना चाह रहा था। बीच में पहले प्रसंग इसका आ गया, बाद में लेंगे इसका प्रसंग। हम इसका प्रसंग बाद में लेंगे। हाँ, राजा निमि का और इसका प्रसंग बाद में लेंगे। शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं। शॉर्टकट में ये था कि राजा निमि के कुलगुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि आप हवन यज्ञ करवा दो। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि भाई इंद्र के घर से बुलावा आ रहा है, पहले मैं इंद्र का काम करवाया हूं, तेरा बाद में करवाऊंगा। और जब तक इंद्र का काम करवा के आए, राजा निमि ने वो हवन किसी दूसरे से करवा लिया। जब दूसरे से करवा लिया तो वशिष्ठ ने आते ही कह दिया, अरे ब्रत बात नहीं देखी गई तेरे से कह के गया था कि इंद्र का काम करवाया हूं, उसके बाद में तेरा काम करवाऊंगा।
तेरे से इतने इंतजार नहीं हुई। तो राजा वशिष्ठ ने कह दिया जी करवाना था, समय का अभाव था, आपके पास समय नहीं था, मैंने दूसरे से करवा लिया, इसमें तो कोई वो नहीं है। अब ऋषि वशिष्ठ ने बिना सोचे समझे उसको श्राप दे दिया कि तू तो लोभी है, या तेरे अंदर भाई जो भी था गुरु के प्रति तेरा समर्पण नहीं था और तू गुरु से विमुख हो गया, तू अभी शरीर छोड़ दे। राजा निमि को भी क्रोध आ गया। राजा निमि ने कहा आपके पास समय नहीं था, मैंने दूसरे से करवा लिया, लोभ में तो आप आ रहे हो, आपको ये लगता है कि भाई जो दक्षिणा वगैरह तेरे आनी चाहिए थी वह किसी और का चली गई, और इस लोभ के वशीभूत होकर आपने मेरे को श्राप दिया है, तो श्राप के अधिकारी आप भी हो, आप भी अभी शरीर त्याग दो। तो दोनों को शरीर त्यागना पड़ा था। लोभी गुरु और लालची चेला डबोए डबोएंगे, राजा निमि की राजा गुरु वशिष्ठ की कथा आती है। बाद में राजा निमि ने स्थान लिया गुरु को खुश करके। एक बार तो गुस्से में हो जाता है काम, उसके बाद में फिर दोनों बैठ के बात करते हैं, भाई गलती तेरी भी कौन थी, गलती मेरी भी कौन थी। ये परमात्मा की इच्छा रही होगी कि सामने वाले को कोई संदेश देना होगा। जो पांडवों ने दूध के लिए क्रीड़ा खेली उसमें सब कुछ हारे, तो उसके पीछे संदेश देना था कि आने वाले समाज में अगर जुआ खेलोगे तो इस हद तक आपकी गति हो सकती है, यानी आप इससे बचो। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब, जामवंती के पुत्र सांब, और वो नशे में पड़ गए। परमात्मा चाहते तो उसको नशे से बाहर ला सकते थे, लेकिन लीला करनी थी और लीला के वशीभूत ऋषि दुर्वासा से श्राप दिलवाया। नशे की हालत में सांब ने दुर्वासा ऋषि के सामने नारी का वेश बना के और जाके कहा, बोला जी मैं गर्भवती हूँ, यूं बताओ मेरा छोरा होगा छोरी। दुर्वासा ऋषि का कि परीक्षा लेने के लिए चले गए। दुर्वासा ऋषि कुछ बोलते इससे पहले घूंघट उठा के बोला मैं तो लड़ दूँ, मेरे क्यों हुआ था। बोले ब्राह्मण धोखेबाज हैं, दगेबाज हैं, इनको सिर्फ लूटना आता है, उल्टा सुल्टा बोल दिया। दुर्वासा ऋषि किसी की सुनते नहीं इतनी। दुर्वासा ऋषि ने तुरंत श्राप दे दिया, बोला जैसी तेरी इच्छा है ना वैसा ही होगा। तू पूछ रहा था ना तेरे क्या होगा, अब तू कह रहा है मैं तो लड़ दूँ, मेरे तो किम्बे को नहीं हो, तेरा मुसड़ हो। और परमात्मा की कृपा हुई कि जैसे अपने पथरी निकलती है पेट में, उसके पेट से लकड़ी का मुसड़ निकला। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, परमात्मा की माया। ऑपरेशन करके वो मुसड़ निकाला गया, क्योंकि किसी के जरा सी 4 mm की, 8 mm की, 10 mm की पथरी हुआ नहीं सोने देती, और किसी के पेट में अगर लकड़ी का कोई डंडा हो वो उसको सोने देगा। ऑपरेशन करके वो निकाला। अब बलराम जी ने ये देखा कि भाई ये चर्चा का विषय बनेगा, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ ये चर्चा होगी कि भाई भगवान कृष्ण के पुत्र के मुसड़ हुए। उन्होंने उसके चूरा चूरा करवा के समुद्र में डलवा दिया। और परमात्मा की माया, इधर गंधारी ने श्राप दिया था भगवान को कि तू चाहता तो मेरे बच्चों को बचा सकता था, मेरे कुल को बचा सकता था, तेरी इच्छा नहीं थी, तूने जानबूझ के हमारे घर का नाश करवाया है। और जैसे हमारे लोग आपस में कट कट के मरे हैं, तेरे लिए भी कट कट के मरेंगे। गंधारी का श्राप था, और भगवान श्री कृष्ण ने सहर्ष उसको स्वीकार किया था। बोला होता तो सब कुछ मेरी इच्छा से संसार में, मैं खुद इस असमंजस में था कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। महाभारत युद्ध हो गया ना, महाभारत में कौरव पांडवों की तरफ से सारे के सारे आके कट कट के मर गए। यहां तक तो ठीक था, यदुवंशियों ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, वो इस युद्ध से दूर थे। तो 56 करोड़ यदुवंशी, उसमें भी देवी देवताओं का अंश, जब भगवान का
अवतार लेने का समय आया तो सारे देवी देवताओं ने उसके आसपास में जन्म ले लिया था। कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई पड़ोसी, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई बेटा, कोई बहनोई, कोई कुछ, सारे रिश्तेदार, सारे परमात्मा का स्वरूप सब आ रहे थे। तो अब यदुवंश जो था वो बलशाली हो चुका था और परमात्मा की इच्छा थी कि इस संतुलन को बनाए रखे। और संतुलन को बनाने के लिए बोला मैं खुद असमंजस में था कि मैं करूं क्या। तो तूने जो श्राप दे दिया ये सिरोधार्य है, ये होना जरूरी भी था। तो परमात्मा ने उस माया के तहत दुर्वासा ऋषि से शाम को श्राप दिलाया। बोला ये जो मुसड़ होगा ना, इस मुसड़ से तुम आपस में कट कट कर मरोगे। गंधारी का श्राप सच करना था, पृथ्वी का संतुलन बनाना था। और परमात्मा चाहते तो उसको रोक भी सकते थे, ऐसा नहीं है नहीं रोक सकते थे। नियति के बीच में नहीं आते, सब कुछ होता उनकी इच्छा से है। अब बलराम ने ऐलान करवा दिया दारूबंदी। अपने हरियाणा में भी बंसीलाल जी ने करवाई थी दारूबंदी कि भाई नशा बंद। तो नशा बंद हुआ तो क्या हुआ था, जिन्होंने हरियाणा में नशाबंदी देखी थी, दारूबंदी देखी थी, उनको सीन याद होंगे कि राजस्थान में बकरी तो छोड़ो, बकरियां के भी थैले टांग दिए थे, उनके अंदर भी भर भर कान लगी। और जो सामर्थ्य थे, जिनके पास गाड़ी घोड़े थे, वो दिल्ली जाके पी लिया करते। मतलब पीने वाले नहीं रुके ना, कुछ ब्लैक में लिया करते, उनके घर में आ जाया करती। 100 रुपया की चीज 400 में आ जाती, इतना ही कहानी है। लेकिन पीने वाले तो पीते थे, फिर वो चाहे राजस्थान बॉर्डर पे लाते, चाहे वो दिल्ली जाके पी खाते, चाहे वो घर में 100 रुपया की चीज के 400 रुपये देते। पीना किसी ने नहीं छोड़ा। अब बलराम जी ने नशाबंदी करवा दी। शाम और शाम के दोस्त जो नशे की लत में पड़ चुके थे, उनको मौका चाहिए था, भागना चाहिए था। एक दिन सब ने योजना बना ली। बोला भाई पार्टी करो। तो बोला पार्टी तो करना, ताऊ तो को नहीं करने दे, लठ मारेगा। बोला तो ऐसी जगह ढूंढो जड़ा ताऊ नहीं आवे। बोला कड़े ढूंढना। बोला समुद्र के किनारे चलो, फार्म हाउस है, उसमें विदेशी दारू मंगाओ जो अपने नगर से बाहर हो, और सारे यार दोस्त इकट्ठे हो जाओ, पार्टी करांगे। सामने अपने सभी दोस्तों को बुला लिया। अब जब खबर ताऊ को लगी कि भाई छोरे तो जा लिए पार्टी करने, तो तुरंत वो भी अपना हाल उठा के उनकी तरफ चल पड़े। अब भगवान कृष्ण ने जब खबर लगी कि भाई गया बलराम, और जो शेषनाग का अवतार है उसका तो सहन हो को नहीं, वो कूटेगा बालका ने, बालका ने पिटेगा वो छोड़े नहीं। भगवान कृष्ण भी पीछे पीछे आ गए, सारे वहीं इकट्ठे हो गए। यदुवंश पूरा का पूरा वहीं इकट्ठा हो गया और 2 धड़ों में बट गया। एक सांब की तरफ हो गया, एक बलराम की तरफ हो गया। बलराम जी ने जाके उसको सांब को धमका दिया कि तू बड़ा नालायक है, जब हमने नशाबंदी कर रखी, तेरी हिम्मत कैसे हमारे से ऊपर हो गई यहाँ तेरी पार्टी करने की। अब सांब कुछ कहता, उससे पहले सांब के दोस्तों ने बलराम जी का अपमान कर दिया। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है कि बेटे की संगत खराब हो जाए, हम बेटे ने कुछ कहा, बेटे का साथी हमारा अपमान कर दे, हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं। तो वहां भी हो गया। अब बलराम जी उसको धमकाने लगे तो दोस्त की बेइज्जती सांब सहन नहीं करे कि मेरे साथी को क्यों बोला, कसूर तो मेरा है, पार्टी मैंने की, मेरे साथ वालों को क्यों कह रहे हो आप। और वो विवाद बढ़ता चला गया। जब विवाद बढ़ता चला गया तो उल्टे सीधे आरोप लगने लगे। तू शिशुपाल की पत्नी ने भगा लाया, तू तन्ने यो कर दिया, तन्ने वो कर दिया। आपस में विवाद बढ़ते चले गए। जब विवाद बढ़ते चले गए तो बुद्धि हर ली जाती है। झगड़ा होता है उस समय ज्ञान काम नहीं आता जी।
जो भगवान का भगत है, भगवान को समर्पित है, भगवान की माया समझ के वहां खड़ा है, वो तो इससे बच जाएगा। और जो भौतिक संसार के अंदर आ जाएगा, भौतिक संसार में फंस जाएगा, उसको फिर याद आती नहीं, क्योंकि कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि भाई ये सारे के सारे भगवान का ही स्वरूप है। तो कैसे उस समय याद आएगा कि ये भी भगवान का ही स्वरूप है। और भगवान ने लीला खुद करके दिखाई कि क्रोध में बुद्धि हर दी जाती है। अब भगवान कृष्ण ने भी जोश में आके कह दिया, बोला भाई बात सुन, मेरा अपमान सहन कर सकता हूं, भाई का अपमान सहन नहीं करूंगा, भाई बलराम का अपमान सहन नहीं करूंगा। और उन्होंने भगवान का भी अपमान कर दिया, कृष्ण भगवान का भी अपमान कर दिया। अब कृष्ण और बलराम दोनों एक तरफ हो गए और उधर उनके साथी हो गए। वहाँ जो मुसल सांप के पेट से निकला था, उसी के तनों से दुनिया भर के मुसल और पैदा हो रहे थे। उन्हीं मुसलों को उठा उठा के आपस में वो कट कट के मर गए। और उसी मुसल का एक हिस्सा जो त्रेता युग में बाली बना था, जिसने ये श्राप दिया था कि भगवान आपने मेरे को छुप के मारा, ये तरीका ठीक नहीं था और ऐसा ही काम मैं भी, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो भगवान ने तथास्तु कहा था। आज वो बाली शिकारी बन के आया है और भगवान सारा युद्ध होने के बाद यदुवंशी खत्म हो गया, आपस में सारे कट कट के मर गए। और बलराम को आदेश दे दिए भगवान ने कि भाई लीला पूरी हुई, सारा सब कुछ हो लिया, तू चल। तो शेषनाग जो है समुद्र में उतर गए बलराम जी। और भगवान ने अर्जुन को बुला लिया कि अर्जुन आजा भाई। और ये जो भी रानियां बच रही हैं, दासियां बच रही हैं, धन दौलत बच रही है, इसको सुरक्षित स्थान पे ले जाएगा। ले जा नहीं कहा, ले जाएगा। अर्जुन को अभिमान था, कल हमारे भाई ने भजन के माध्यम से बताया था कि पांडवों को अभिमान था। अर्जुन ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बहुत छोटा सा काम है। तो बोला ठीक है, तू इनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देना, अब तेरी मारी जयराम जी की, मैं चल। भगवान जाके पेड़ के नीचे बैठ गए। उधर राजा बाली जो है वो अब अवतार लेके शिकारी बन के आया और उसने भगवान के चरणों को हिरण की आंख समझ के बाण छोड़ दिया। और वो बाण वही बाण था जो बांस का टुकड़ा था, उसी से परमात्मा ने भी शरीर को छोड़ दिया। बोलो कृष्ण भगवान ने की। तो इन लीलाओं के माध्यम से परमात्मा ने बताया कि संतों का, ब्राह्मणों का अपमान होने पे क्या होता है, जहाँ नशा होता है वहाँ क्या होता है, जहाँ बड़ों का अनादर होता है वहाँ क्या होता है, जब क्रोध आ जाता है तो क्या होता है। ये लीला जो है समझाने की चीज है, समझने की चीज है। एक कथा मेरे गुरुमुख से मैंने सुनी हुई है, उसको मैं कई बार सुना चुका, कई जगह आपको भी बताता हूँ। एक राजा था, 5 मिनट की कथा है जी, और संपूर्ण जीवन का सत्य है। कथाओं के माध्यम से समझना होता है, संपूर्ण जीवन का सत्य है, छोटे बच्चों के लिए भी, माताओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, सबके लिए। एक राजा थे, राजा को ध्यान क्रिया सीखने की शौक हो गया, लगन लग गई, शौक हो गया, कुछ भी कह सकते हो कि भाई मेरे को ध्यान लगाना सीखना है। अब राजा के पास बताओ किस चीज की कमी। राजा ने ऐलान करवा दिया कि जितने भी अच्छे अच्छे ध्यान सिखाने वाले हैं उन्हें सारे न जाओ। रविशंकर जी महाराज आ गए, आसाराम जी भी आ गए, और भी आ गए, जो जो उस समय के चढ़े हुए नाम थे
कि भाई भगवान का ध्यान लगाना तो यो सिखाओ। सारे के सारे बुला लिए। राजा खातर कोई बड़ी बात नहीं। अभी अंबानी है, 78 करोड़ रुपए में नाचनाड़ी बुला ली छोरे की सगाई में। तो राजा के लिए क्या दुर्लभ है बताओ? राजा तो किसी को ही बुला लेगा पैसे के उससे बलबूते से। तो बड़े से बड़े जितने भी ध्यान लगाने वाले थे सारे बुला लिए और सबसे कहा कि भाई ध्यान लगाना सिखाओ, सारी जो फीस होगी वह फीस दी जाएगी, जो मांगोगे ना वो दिया जाएगा। अब एक के बाद एक गुरुओं ने ध्यान लगाना सिखाना शुरू किया। और राजा किसी की क्लास 5 दिन ले हुए, किसी की 7 दिन ले हुए, और 7 दिन बाद अपने मंत्रियों के लिए बैठ कर सलाह करें। उन्हें ना इसका तो किम्मे को नहीं आंदा, इसने आवाम मारे हो। फिर क्या करा? बोला अपमान करना ठीक को नहीं। इसने बोला ऐसा दक्षिणा दे, इसने अपने घर भेज। एक के बाद एक सारे गुरुओं को दक्षिणा दे दे के सुलटा दिया, अपने अपने घर भेज दिया। अब अंत में कहने लगे, ये बोले भाई ध्यान जो किसी ने को नहीं आता, सारी बकवास। ध्यान जो लगाना किसी ने नहीं आता, ये सारी बकवास है। सारा नुए नाम कमा रखे है, चल रहा है, भगवान की मर्जी है। तब किसी ने कह दिया, ये बोले भाई हमारे भी एक जंगल में बैठे है बाबा, वो भी तपन लाग रहा है, वो भी तपस्या कर रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, उससे सीख लो जी। अरे नो बोला मैंने धरती के जो छाकते छाकते थे, जो सबसे बड़े बड़े समझौता में जिन्हें वे बुला लिए, जिनका नाम टॉप लेवल में था, वे बुला लिए। यो क्या सिखाओगा? तो यो क्या सिखाओगा? बोला कोई बात तो नहीं, इसने भी बुला लो। जब सारे बुलाए तो इसने ही बुला लो। कम से कम मन में ये तो नहीं रहेगा कि भाई हमने वो छोड़ दिया। राजा बोला ठीक है जाओ फिर, कह के आओ। उसने राजा के मंत्री वहां चले गए और जाके कह दिया कि महाराज हमारे जो राजा हैं वो ध्यान लगाना सीखना चाहते हैं। संत ने कहा भाई बहुत बढ़िया बात है, भगवान का नाम ले है, भगवान ने प्राप्त करना चाहो है, भगवान के नजदीक जाना चाहता है, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। जा फिर, कौन रोके? भाई भगवान का नाम लेने रोक का कौन है? तेरा ध्यान लगाने ले ले भगवान का नाम। बोला जी इसी काम के लिए उन्होंने आपको बुलाया है। बोला मैं क्या करूँगा? तो भगवान का नाम लेना तन्ने लेना, ध्यान करना तन्ने करना, परमात्मा को प्राप्त करना तन्ने करना, मेरा क्या काम है? बोला जी गुरु चाहिए जो रास्ता दिखावे, भगवान की प्राप्ति हो। अब ऋषि ने कहा, जागत राजा ने कह दिए गुरु उसने चाहिए, मन चिल्लाना चाहिए। उसने गुरु चाहिए ना, चिल्ला मन चिल्ला कौन चाहिए? मन चिल्लाना चाहिए। रड़क उसके है, वो आ जाएगा उठ के। अब जो मंत्री थे वो मुंह कान देखे, बोला यार राजा की बात किस तरह काट जा, राजा ने किस तरह जाके यह बात कह जा। तो संत बोला क्या करेगा तेरा राजा? मरवा होगा, मरवा देगा। और लोभ देता हो, अब भाई वो तो कि मैं दे देगा, तो मैंने कि मैं चाहिए को नहीं, मैं पहले छोड़ के आ रहा हूँ सबकी में, मैंने पहले सब कुछ छोड़ रखा है। तो बता मैंने तेरा राजा क्या करना? तेरा राजा मान ले मैंने महल दे देगा, कोई आश्रम बनवा देगा, 5-7 गांव नाम करवा देगा, क्या करूँगा मैं मेरे छोटे हंड हूँ। तो तेरा राजा तो मैंने क्या लोभ है? अब तेरे राजा ने गुरु धारण करना, तो राजा ने कह दी वो आ जाएगा उठ कर, मैं नहीं आता। अब मंत्रियों ने जाके यूं की बात राजा को कह दी। राजा के एक बार ठेस लगी, बोले एक चीज रजिस्ट्री भी बुलाऊंगा, सारे बातें आओगे। चाहे चंद्रा स्वामी था, 5-7 करोड़ रुपए खर्च करे, चंद्रा स्वामी आ गया, और कोई था और खर्च करे, वो भी आ गया। यो हिसाब की हो गया जो भाई मेरे कैसे नहीं आया। तब उनके जो सहायक थे उन्होंने समझाया, बोला जी बात तो गलत को नहीं गई, गुरु धारण करना है तो आपको जाना पड़ेगा, इसमें उसने कोई गलती नहीं की। राजा बोला ठीक है। अब राजा चल पड़ा जी गुरु धारण करने के लिए।
तो गुरु धारण करने के लिए गया। जिस तरह मान लो आज अगर प्रधानमंत्री मोदी जी किसी राजा के पास आवे तो उसके साथ पूरा काफिला होगा। SHO भी आओगा, जो अपना लोकल से SHO यहाँ होगा, DC भी आओगा, SDM भी आओगा, CMO भी आओगा, जितने अरब सांसद हैं वे भी आएंगे, पार्षद हैं वे भी आएंगे, सरपंच हैं वे भी आएंगे, डॉक्टर भी आएंगे, और उसके गिल्ली गाड़ी इसी भी आओगी। उसे नहाना धोना कपड़े बदलने की, रोटी खानी हो तो उसके गिल्ली गाड़ी आए। यानी अगर आज नरेंद्र मोदी जी गांव कितलाने में आते हैं तो 500-700 गाड़ियां का आना कोई बड़ी बात नहीं, साथ आऊंगी। अब राजा का काफिला भी उसी प्रकार आया और जंगल में मंगल हो गया। जाके संत को प्रणाम किया, संत ने भी उसकी आवा भगत करी। हाँ भाई राजा, बहुत अच्छी बात है। प्रणाम करके और बातचीत होके जब राजा कहने लगा कि महाराज गुरु धारण करना है, ध्यान लगाना सीखना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अब संत ने कह दिया, बोला राजा तेरे बस की बात करो, तेरे बस की बात है नहीं परमात्मा को प्राप्त करना, तो तू इस चक्कर में छोड़ दे परमात्मा प्राप्ति ने। अब जाकर अपना राज भोग, जाके घर पे आनंद कर। अब राजा को फिर तकलीफ होगी। थी तो जितने भी आए थे सारे मन ने बजाए थे, पैसे दे दे के मैंने भगाए थे, अब हमने किमें नहीं आता। यो उल्टा आया, यो नु कहे तेरे पे को नहीं हुए, ये तो एम को चोट लगी। बोला जी मेरे से क्यों को नहीं हो? राजा बोला मेरे से क्यों को नहीं हो? बोला सुनन की हिम्मत है? बोला हाँ हिम्मत है जी। तो बोला बात सुन, आड़ा तू चढ़ाई करने को नहीं आया, कितना को राजा जी इतना हो, क्या खातर या फौज लेकर आए तेरी? 10 तेरे रसोई आ रहे हैं, 10 तेरे कपड़े बदलनी आ रहे हैं, रानी उठका रही हैं, किधर CMO आ रहा है तेने टाइम पर खांसी जुकाम की दवाई देने, बुखार की दवाई देने, कोई तेरी रोटी बनाने, कोई कपड़े बनाने, कोई तेरे जूते छाड़ने हैं। तू आड़ चढ़ाई करना आया है कि भगवान की प्राप्ति ना आया है? बोला जी साफ साफ को। बोला साफ साफ सुन दे, मैं मेरे आनंद में विघ्न को नहीं घेरना चाहूँ, मैं पागल को नहीं जो सारी दुनिया छोड़ कर आड़े जंगल में बैठा हूँ, और मन ने मेरी अशांति को नहीं चाहिए। तू इन फौजने के लिए लाओगा, मन नहीं चाहिए फौज। एक तरह तो मैं स्वीकार कर भी लूँ तेरे के लिए, तक मैं अपने के लिए रखूंगा, मैं मेरे भजन करूंगा, तेरी साढ़े इनकी रोटियां पानी की व्यवस्था करूंगा। अब भाई न कड़े तो छाया दूँ, कड़े पानी दूँ, कड़े रोटी दूँ, तो क्यों मेरे जी ने भी गन करे? चला जा, तेरे बस की बात है नहीं। अब राजा के समझ में आ गई। राजा ने हाथ जोड़ के कहा जिस सारे ने भेज दूंगा, मैं एकला रहूंगा। बोले एक भी को नहीं हुए, जैसे कह दी तेरे बस का है नहीं, तू चला जा। राजा बोला जी सब कुछ छोड़ने लग रहा हूँ, ये रह गया, अब तो सब कुछ छोड़ने लग रहा हूँ। बोला तेने पकी पकाई खाने की आदत पड़ रही, तू बाट देखेगा बाबा तेने रोटी बना के दे। बाबा ने आड़ खुद की रोटियां का होश को नहीं, तो बोला आड़ तेने कोई रोटी बना बोलते तेने खुद बनानी पड़ेगी, खुद खानी पड़ेगी, मेरी भी तुझे बनाओगा, इस आश्रम की सफाई भी तुझे करेगा, तेरे बस का सहब नहीं तेरे इससे करके कहूँ भाई तेरे बस की बात कर, तो चला जा। राजा सोचा भाई कंडीशन तो बड़ी भारी लगा दी, और मन में यूं कर रहा बोला रे एक थी मैंने सारे बजा दिए, मरोड़ तेरी भी काटूंगा, भीतर से ले रहा भाई मरोड़ तेरी भी काटूंगा संत की, ठीक है कितने बहाने लगा ले, छोड़ू को नहीं। बोला महाराज रहूंगा, तेरी रोटी बनाऊंगा, तेरा आश्रम बुहारूंगा, तंदर रोटी खुआऊंगा, खुद खाऊंगा, ईब तो रख ली। बोला भाई किस तरह लिखवा के ले ले, तेरा कोनी हो तो तेरे घर में चला जा। बोले ईब के रह गया, नहीं तो सारी शर्त मान ली, ईब के रह गया। बोला रह ही हो गया, बालक एक दिन में पैदा हो, 9 महीने गर्भ में रहे, जब बच्चा
बालक पढ़ने जा है ABCD एक दिन में जाते ही साथ में पहाड़े सुनाने लग जाए, जाते ही साथ एप्लीकेशन लिखने लग जाए, जाते ही साथ नाटक लिखने लग जाए। उन्हें तपस्या करनी पड़े है अक्षर बनाने खातर, ABCD सीखने खातर। अब तू दूसरा दिन मेरा डंडा देगा कि भाई मन तो 10 दिन हो गए, तो बोला तू चला जा मेरा भाई, क्यों मेरा खून पीवे, तेरे तो कौन ही हो। बोला महाराज 9 महीने दिए, 9 महीने तेरे किम्मे नहीं कहूँ, 9 महीने तेरे तो रहूंगा, 9 महीने किम्मे नहीं कहूँ। बोला भाई तेरे को होनी जानी कि मैं सह को नहीं, क्यों मेरा दिमाग खराब करे। संत ने फिर गया, बोला महाराज 9 महीने तेरे तो रहूंगा, ये क्या रह गया। बोला तन्ना आदत पड़ रही है हुक्म चलाने की, अराडे किसी की सुनने की आदत को नहीं। तू आड़ा आके मेरे दौरा खड़ा होगा, जोश जोश में तेरा दरिया जाएगा, तू अपना अपमान समझेगा, तो यो काम काल होता आज हो जाए, तू आज चला जा। बोला महाराज 9 महीने कते कुछ नहीं कहूँ, कि मैं भी सिखाइए कि मैं भी ना सिखाइए, तेरी मर्जी। 9 महीना बाद तो मैंने सिखा देगा। बोला हाँ 9 महीना बाद तने ट्रेंड कर दूंगा, तने घर में भेज। बोला ठीक है। तो बोला यूं कर, आड़े चप्पल जूते बाठे जितने भी इकट्ठे करके धर दे, अगर मेरी इजाजत के बिना तू मेरे का नहीं लखाया भी तो मैं नहीं देखूंगा, कड़े लाकर मैं तेरे ठाक मारूंगा और कोई उड़ाना नहीं उठूंगा। आज तो उल्टा है, आज तो हम बच्चे ने स्कूल में भेजा हाँ, और बच्चा आके घर में शिकायत कर दे तो अगले दिन जाकर खड़े हो जाओ, हमारे छोरे का थप्पड़ किस तरह मार दिया। लेकिन हमारा ध्यान है, हमारे माँ बाप जाकर नु क्या कर दे, बोले इन्हें तोड़ी हो जी अच्छी दऊँ। तो हमारे माता पिता जो घर पर जाकर अध्यापक ने जो कह आया करते, नु बोले जी उलाना नहीं उठाएंगे कोई भी, भाई फैल नहीं होना चाहिए हो, इसकी खातिर जितना भी पीटना हो पीटो, जिस तरह रखना हो रखो। आज उल्टा काम है, आज तो जाते ही कहेंगे बोला जी हमारा पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, ना पढ़ेगा तो ना सही, इसका हाथ नहीं लाजोगे। अब राजा ने एक सारी शर्त लिखवा ली कि बोला खूब कूटूंगा और जीमा होगा जब कि मैं बताऊंगा, 9 महीने किसी प्रकार का कोई वो नहीं। राजा ने सारी शर्तें मान ली। 3 महीने निकल गए, झाड़ू लगाते, पूछते बाहरते। अब 3 महीना बाद राजा के मन में आई, बोला रही थी तो 5-7 दिन में मैं बजा दिया करता, और इसने 3 महीने में तो सारे काम करवा लिए और अक्षर बताया नहीं। ये बच्चे कि मैं नहीं बताया, जाकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला महाराज 3 दिन हो गए ना 3 महीने हो गए कि मैं क्या लिखना सिखा दो, कि मैं भगवान के बारे में क्यों बता दो। बोला राजा तेरे तो कही थी, तेरे बस की बात को नहीं, 9 महीने बाट देखनी, तू चला जाए, भी 6 महीने बचे हैं, तो ये भी 6 महीने बचे, बोल 3 गए हैं, तो अपना चला जा। राजा ने फिर जिद्दी पकड़ ली, मन ही मन में सोचा, बोला कोई बात तो नहीं बाबा, जा तो 9 महीने भी गए, अब आंदा तन्ने भी कि मैं नहीं, बेरा मन ने भी तेरा 9 महीना पाछा देख लूंगा। भाई मन में तो भाव ये है, आता तने कि मैं हाथ को नहीं, तू खाली गोली दे है, 9 महीने बाद सारा हिसाब कर लूंगा, तू 6 महीने और टपा ले। अब बाबा बोला बात सुन, तू हो लिया डीठ, तेरे इन चप्पल जूते कि मैं असर नहीं होगा, डंडा ला कर दे, आड़े डंडे धर दे, एक बार डंडा के लिए पिटाई होगी तेरी, चप्पल जूते तेरा कुछ नहीं होता। राजा ने चप्पल जूती ला की जगह डंडे ला के रख दिए, और 3 महीने निकल गए। राजा जब भी उसकी तरफ देखे जल्दी डंडा फेंक कर मारे, और 6 महीने निकल गए। 6 महीना बाद में वो आके फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला महाराज 6 महीने गए, शुरुआत तो कर दे कि मैं तो अक्षर बता दे, कोई तो अक्षर बता। बोला भाई भी 3 महीने बचे हैं, देख मैंने तो कही थी मेरे धीमा होगी तो बताऊंगा, मेरे धीमा को नहीं आई भाई ये बताने की, आओगी जब बता दूंगा, मैं जब समझूंगा तेरे ये बताने लायक है, अभी मैं नहीं समझता तेरे को कुछ बताना चाहिए, तो तू चला जा, तेरी मारी पार पड़े को नहीं। बोला जी कोई बात को नहीं, 3 महीने और काटूंगा। बोला नो को नहीं भाई, लकड़ी के डंडा से भी तेरा असर ना होता। तो बोला उरा लो के डंडे ला के भाई, लो का डंडा धरते, एक लो की डांड लाके जब तेरा समझ में आओगी, लकड़ी का तो तेरा की में नहीं होता। उसने बेचारे लो का डंडा रख दिया, बोला लो गुरुजी आप इससे पीट लियो। और 3 महीने निकल गए, 9 महीने निकल गए,
9 महीने बाद राजा जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला महाराज 9 महीने हो गए, ईद तो कि मैं सिखा दो। भाई आपने जो जो कंडीशन लगाई सारी कंडीशन पूरी कर दी मैंने। 9 महीने हो गए, 9 महीना में ईद तो कि मैं सिखा दो, शुरुआत कर दो, आज तो कुछ शुरू करो। अब राजा को बाबा जी ने कहा, बोला राजा तू तो परिपूर्ण हो गया, तने अपनी विद्या पूरी सीख ली। 9 महीना में जो चीज मैंने सिखानी थी ना, तेरी सारी चीज सिखा दी और तू निपुण हो गया। इस टाइम तेरे से बढ़िया ध्यान लगानी है कोई नहीं, जाए तू अपने घर में राज कर। राजा का धक्का लग गया। राजा ने बोला महाराज के सिखा दिया, सिवाय चप्पल जूते खान के, डंडे खान के, लठ खान के, तेरे आश्रम में झाड़ू लगान के, तेरे रोटी बना खुआन में, और तो क्यों सीखा को नहीं मैंने। अब ना मेरा ध्यान आंदा करे तन्ने भी कलम लेके बैठा हो, मैं तो ले लिख बेटा यो सीखिए, सिखा के दिया वो बता दे, नु कह तू निपुण हो गया। और मैं रुकू तने क्यों बताया है को नहीं। अब बाबा बोले तेने सच में कि मैं नहीं सीखा। अब राजा ने सोचा भाई 9 महीने रहा हूं तो गोपाल भाई वाली बात है, रोटी बनानी को नहीं आती वे आ गई, सब्जी को नहीं बनानी आती सब्जी बनानी आ गई, झाड़ू को लगानी आती झाड़ू लगानी भी आ गई, काम तो बने सीखे ना तो क्यों नहीं सीखा। बोला महाराज सीखे तो बने हैं, लेकिन जिस काम खातर आया था वो को नहीं सीखा। ध्यान लगाना आया था, भगवान की प्राप्ति के लिए आया था, भगवान को प्राप्त करने के लिए आया था, वह चीज तो सीखी को नहीं। और सिखा दिया, डांगरा दी कद पानी पियाना है, कद सानी गिरनी है, कद बालका कपड़े धोने हैं, कद आश्रम साफ करना है, कद रोटी बनानी है, रोटी गोल से कि नहीं जड़ तो नहीं गई, सब्जी में नमक तो बना नहीं हो गया, और 100 चीज सीख ली। जिस काम खातर आया था वो तो सीखा है को नहीं। अब बाबा ने पूछा सच में कि मैं नहीं सीखा। नो बता, जिस दिन तू वहां पर आया था 9 महीने पहले, उस दिन में और आज के दिन में कोई अंतर नहीं। अब राजा ने दिमाग लगाया, बोला भाई अंतर तो है, अंतर तो है जी। तो बोला वो ही सिखाया है कि फिर राजा फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला महाराज वो अंतर के है, यो तो बता दे, यो तो कोई समझ में आया। भाई जिस दिन आया था उस दिन से 9 महीना में जो अंतर आया वो अंतर क्या आया, यो अंतर को नहीं समझ में आया। हाँ जी, तो चीजें तो सारी चीज थी धीरे धीरे खत्म हुई है। वो चप्पल मारा करते हैं, हाँ उससे पकड़ना आ गया। हाँ, तो राजा ने यही कहा, बाबा ने ये कहा, बोला एक बात बता, जो बच्चा जन्म लेता है वो अपना पे थाली में रोटी ठाठा खाओ है। जो बच्चा जन्म लेता है तो थाली में से अपने आप रोटी ठाठा खाओ भाई, हैं? नहीं, कौन खिलाता है? आप सिखाते हो। और एक समय आता है आप उसको वो रोटी का गस्सा जो है ना कान में डाल दे, रोटी का गस्सा जो है इन्हें कान में डाल दे, तो क्या वो कान में डाल देगा? उसका अभ्यास हो गया, उसको पता है कि भोजन जो है मुंह में जाना है सीधा। जो नित्य कर्म हो रहे हैं, बच्चा था बिस्तर में भी बाथरूम कर दिया करता, घर में भी कर दिया करता, कहीं भी कर दिया करता, लेकिन नित्य कर्म धीरे धीरे अभ्यास करते करते सारे सीख गया कि कहाँ क्या करना है। बोला जी ये बात तो है। तो बोला और ध्यान की है? बोला जी यो तो ध्यान को नहीं होता, तो यो तो ध्यान नहीं होया। तो बोला अच्छा यूं बता, रात को सो रहे और सर्दी लग गई, ये गर्मी का सीजन है, रात में सवेरे से ठंड हो गई, 4 बजे 5 बजे ठंडा मौसम हो गया, बराबर में चादर पड़ी है, तो उस चादर को ओढ़ने के लिए क्या तेरी नींद टूट जाती है? बोला ना, नींद तो कौन टूटती जी, नींद में रहते रहते ही मैंने पता है चादर कहाँ है, उठाई अपने कर दिया काम। और हमारे माता बहना के साथ भी होगा, ये काम करते करते सब्जी में को चम्मच रखने, को कड़छी रखने, हाथ से ठाया नुए नमक नुए हल्दी नुए मिर्च नु, बताओ भाई कदे डबल हो गया हो, कदे कम रह गया हो।
अभ्यास है, धीरे धीरे करते करते हाथों को अपने आप ही अंदाजा हो गया, हाथों को भी पता लग गया, आंखों को भी पता लग गया, कान को भी पता लग गया, सबको पता लग गया क्या काम करना है। बोला यो तो ध्यान है। बोला ना जी, यो तो ध्यान को नहीं रहना। बोला अच्छा, तो एक बात था, मैं तेरा चप्पल जूते फेंक फेंक मारे, तेरे लग गया करते? बोला हाँ, कई बार लग गया करते, कई बार बच जाया करता। बोला फिर डंडे मारने शुरू करे तेरे, हैं जी? बोला डंडे भी एक आध बार लगते, एक आध बार बच जाता, नुए चल करता। अब बोला लो का डंडा ले लिया था, इनकी बात तो तेरा सिर फूट जाना चाहिए था, तेरा सिर क्यों नहीं फूटा? तो मैं तो बिना देखे मारा करता, मैंने तो कदे देख कर मारा को नहीं, कड़े मारू कड़े नहीं। बोला गुरुजी, आप जब डंडे फेंक कर मारा करते, आप जब चप्पल जूते फेंक कर मारा करते, मेरा काम किम में करता, मैं ध्यान नो रहा करता, गुरुजी की करन लाग रही। रोटी तो बनाने लाग रहा हूँ, लेकिन रोटी बनाते बनाते नू मेरा छोरा कड़े जा रहा है, किसकी संगत में बैठा है, अरे डाटा खोल रखा है, अगर भगवान का राम लेने लग रहा है। घर में रहते रहते ध्यान होता है ना, और ध्यान क्या है? तो ध्यान सारा का सारा उसके ऊपर केंद्रित है। आप रसोई में रोटी करने लग रहे हो और छोरा अपनी महफिल में बैठा है, आपने नू बेरा किसके गिल्ली बैठा है, क्या करने लग रहा है? और ध्यान की है भाई, यो तो ध्यान है। अपना काम में लगे लगे परमात्मा का ध्यान रखे, और आने वाले जो डंडे हैं उनका ध्यान रखे। भाई कड़द डंडा होगा, पैरा कांता होगा, सिर कांता होगा, बोले यो तो ध्यान है। अब राजा ने सोचा, बना दिया मूर्ख भाई, निरा निरी बना गया। 9 महीने खूब तो काम करा लिया, और बाता मर जाके गोली दे गया। बोले लो का डंडा गुरुजी का मार के देख, गुरुजी बचे है कि नहीं बचे। राजा के दिमाग में आई, ये डंडा ठा के गुरुजी का मार के देख, गुरुजी बचेगा कि नहीं बचेगा। अब राजा के तो मन में आई, गुरुजी हाथ जोड़ के बैठ गया। बोला भाई मैं हो गया बूढ़ा, तू जवान था, तू बच जाएगा, तब मेरे बस की बात नहीं, यो डंडा मेरे बना ठाइए। अब राजा भी हाथ जोड़ के बैठ गया। बोला महाराज यो तो सीखना आया था कि तेरे मन में क्या चाल रही है, वो मन ने मेरा पाट दिया। जब तन्ने मेरे मन की किस तरह मेरा पाटी, यो बता क्या सीखा, यो तो सीखना आया था। अब गुरुजी ने कहा, बोला राजा जो काम तो 9 महीना तक कर रहा है, मैं 9 साल तक कर रहा हूँ। जो ध्यान आप 9 महीने से कर रहे हो, मैं 9 साल से कर रहा हूँ। यही हमारी माताओं के साथ है, जो बेटियां नई नई शादी करके घर जाती हैं, उन बेचारियों ने बेरा को नहीं के बनाना है, के हमने पसंद है, के नहीं पसंद है, कैसे कपड़े हमने पहनने हैं, कैसा थारा लोगों के साथ व्यवहार करना है। धीरे धीरे रह के थारे साथ सीख जाएं। हम आज 9 साल 10 साल, भाई 9 साल तो छोटा कह दिया मैंने, जब बालक ने ब्याह हो गए तो इसका मतलब 25-30 साल तो उस घर में आए ना हो गए। हमने जिस घर में हमने 25-30 साल लगा के सीखा है, वह उम्मीद हम काल की आई बहुत से करोगे। अब नु कहोगे भाई ना तो किमे को नहीं आंदा, तो निकम्मी तो थम भी आई थी कदे न कदे। जब थम आए थे तो निकम्मे थम भी आए थे। और धीरे धीरे जैसे तुम निपुण हो गए, एक दिन ये भी निपुण हो जाएंगी। आपका काम है इनको सिखाना, और यही ध्यान है कि परमात्मा की भक्ति में लगे लगे अपने काम करना। ऐसा कहते हैं जब व्यक्ति प्राण देता है उस समय उसके जीवन के किए हुए सारे काम उसकी आंखों के सामने घूमते हैं। अब जिस चीज में उसने समय लगाया होगा वो चीज आएगी सामने। अच्छा, इतना ईसा किस किस के लिए होया है? किसी के घर में ब्याह शादी है और बाज काम करने लग रही है, लेकिन ननद आई उस टाइम वह काम करती को नहीं पाई, और वो फोटो खींच लेगी। और वह कही भाभी तो बड़ी निकम्मी, भाभी नहीं करती किम में है। किस किस के साथ हुआ है? अगली तो सारा लागी रही, अगली ने तो सारा सिर पठा रखा था। लोग आते नोते तो मतलब इसका मतलब क्या होया? इसका मतलब क्या होया? इसका मतलब ये होया कि सारी जिंदगी आपने भगवान का भजन करया, लेकिन जब फोटो खींचा उस टाइम था मुड़ो कोनी थे, उस टाइम थारी
गैर हाजिरी थी, तो थारी गैर हाजिरी नहीं हो इस करके क्या करना चाहिए, काम में लगे रहना चाहिए, भगवान के भजन करते रहने चाहिए। कि मेरा भगवान किस टाइम फोटो खींचेगा, और जिस टाइम फोटो खींचेगा उस टाइम तारा फोटो अगर आ गया तो तारा कल्याण हो गया, और उस टाइम फोटो नहीं आया तो लिख दिया जाएगा तो आखा मिर्च मारे थी या क्यों ना भजन भजन करे थी, दोबारा आ गई, है ना। तो ये कथा हमारे को ये सिखाती है, इसीलिए हमारे को बार बार कथाएं सुननी चाहिए। अक्रूर जी वाली कथा आपको सुनाई थी। अक्रूर जी वाली कथा में जिसको भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिए, उसकी विभूति बुढ़ापे में जाके खराब हो गई और वो भी लोक में चली गई। तो हम फिर छोटे जीव हैं, हम दोस्तों उनके मुकाबले में हम तो काफ़ी छोटे जीव हैं, हमारी बुद्धि भी इधर उधर जा सकती है। अच्छा, छोटे बच्चे जो चलते हैं वो जन्म लेते ही भागन लग जाए, हैं जी, जन्म लेते ही भागन लग जाएंगे। रेस में तो नाम लिखाया हुआ है कि 100 मीटर की दौड़ में दौड़ूंगा, 400 मीटर की मैं दौड़ूंगा, 1600 मीटर की दौड़ूंगा, या रिले रेस में 25 किलोमीटर में भाग लूंगा, रोड की रेस में दौड़ा है जी वो। है जी। तो फिर उन्हें चलना कैसे सिखाओ, कैसे सिखाते हो चलना? आंगली पकड़ के चलना सिखाओ, लकड़ी का गड्ढा लाकर दे दो हो, उसने किमें लोभ दे के और उसने इधर उधर ने उन्हें घुमाओ हो। इस प्रकार आपके पास में भी माड़ा है जो आपकी लकड़ी की बैसाखी है। जब तक आपको चलना नहीं आता, जब तक आप काम करते समय भगवान का ध्यान करने में निपुण नहीं हो जाते, जो अभ्यास करना है वो ये करना है कि काम करते करते परमात्मा का नाम लिया जाए। और कोई नहीं सोचे कि भाई सीधा है नाम ले ले, सीधा है 5 किलोमीटर की रेस में नाम लिखवा दे, वो गलत है। तो पहले छोटी छोटी पहले चलना सीखना पड़ेगा, फिर छोटी रेस जीतनी पड़ेगी और फिर बड़ी रेस में आओगे। और ये रेस जो है ये बड़ी रेस है, काम करते करते परमात्मा का ध्यान करना। जब तक आपका अभ्यास ये नहीं होता, जब तक आपको व्यासपीठ के माध्यम से सुझाव देते हैं, आप अपनी माला रखो और माला के माध्यम से भगवान का नाम जपो। जब आप इस काम में निपुण हो जाओ, जब आपको ये लगे कि अब आपका 24 घंटे भगवान का भजन हो रहा है, काम करते करते ही भगवान का भजन हो रहा है, उस दिन उस माला ने छोड़ दियो। भजन सुनोगे या कथा को आगे नहीं? पहले भजन सुनवा दें, उसके बाद कथा को लें, है ना।